Hello students. Today's topic are numerical which are based on atomic nuclei. ठीक है, बाय श्वेता मेहरा. द फर्स्ट हम सॉल्व एग्जाम्पल्स कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन to a gold nucleus. How does this distance compare with those for a neutron and alpha particle of the same energy? जो डिस्टेंस का क्लोजेस्ट अप्रोच है वो होता है डी. ठीक है, हमें डी निकालना है. यहाँ पे हमें क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे डी, उसको स्मॉल डी से हम डिनोट करेंगे. ठीक है, कहाँ से? न्यूक्लियस से. ठीक है, प्रोटॉन का न्यूक्लियस से निकाल देंगे हम. ठीक है, और उसकी जो टोटल एनर्जी होएगी इंसिडेंट पार्टिकल की वो क्या होएगी? इज पोटेंशियल होएगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी नोट्स के, जो कि हमें कितनी दे रखी, जो गिवन है हमें 2 MeV. ठीक है, और हमें पता है कि इसकी हमें एनर्जी दे रखी है 2. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻³ जूल से. ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दे रखी है हमें, इसलिए हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 10⁻⁻³ ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई. और हमारे पास गोल्ड का क्या नंबर होता है? 79. जेड है हमारे पास 79. ठीक है, और Z1 किसके लिए लेंगे हम? प्रोटॉन के लिए, क्योंकि हमने दे रखा है 1 प्रोटॉन इसलिए. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के हमें पता ही है क्या होते हैं. चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम. ये हमें सब गिवन है. अब हमने इस रिलेशन से जो हमें गिवन था, हम अब उससे हम क्या निकाल लेंगे? डी डिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है, हमने क्या बताया अभी कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो भी है वो किसके इक्वल होएगी? पोटेंशियल के. ठीक है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 4πε0 इंटू में डी. ठीक है, और ये डी को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास, तो अब डी क्या रह जाएगा? 2ZE² बाय में ये स्केयर है. ठीक है, 2ZE² 4πε0 MV0 का स्केयर. ठीक है, अब जो हमारे पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ किसकी? 4πε0 की वैल्यू होती है 1/. ठीक है, जो अभी निकाला था हमने 1/2 MV0 का स्केयर की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू 1.6, क्योंकि हमें 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, इंटू 10⁻⁻13 थी. बस जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो हमारे पास क्या है? 279 फर्स्ट जेड के लिए. दूसरा जेड के लिए हम 1 लगाएंगे ऑफ 1 प्रोटॉन. ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻19 कूलम. ई स्केयर है इसलिए ई स्केयर. 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई में इसी के साथ कर सकते हो, 9 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, हमने 1/2 की निकाली थी, एक 2 मिस रह गया तो हम 2 से इंटू में 2 इंटू में 1.6 10⁻13. ठीक है, इसको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5.68810⁻⁻40 मीटर. ठीक है, हमने जस्ट क्या दे रखा था? हमने जस्ट वही किया है. हमें दे रखा था कि टोटल एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की वो पोटेंशियल के इक्वल होती है. हमने जस्ट उसके इक्वल निकाला. वहाँ से हमने क्या निकालती? क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि है डी.
और हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की क्या होती है 1.6 10⁻⁻13 2 दे रही, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई की। जेड गोल्ड के लिए हम 79 के लिए, प्रोटॉन के लिए हम 1 लेंगे। बस हमने पुट कर दिया है इक्वेशन में जो जो हमारे पास वैल्यू थी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द calculate the mass number of the nucleus whose radius is 4.8 into 10 raised to power -5 मीटर। ठीक है, हमें सिर्फ क्या दे रखा है, मास नंबर ऑफ मतलब हमें मास नंबर निकालना है न्यूक्लियस का, जिसकी सिर्फ रेडियस दे रखी है 4.8 10 रेज टू पावर -5 मीटर दे रखी है। जब हमने साइज़ वाला चैप्टर हमने इसी के अंदर जब हमने साइज़ वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो हमने उसमें एक रिलेशन डिस्कस की थी। ये हमने ये डिस्कस करी थी। यहाँ पे ए क्या है, मास नंबर है, और आर क्या है, कैपिटल आर ओनली, वो है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और हमारे पास आर नोट क्या है, न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर। हमने ये डिस्कस करी थी इन द साइज, व्हेन वी डिस्कस द साइज। हम इसी को लेके हम क्या कर सकते हैं, मास नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मास नंबर के लिए हम क्या करना पड़ेगा, आर बाय में आर नोट, ये नीचे चला जाएगा, 1/3 का क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है। हमें कितनी दे रखी है, 4.8 10 रेज टू पावर -5 मीटर। ओके, और हमें पता है कि आर नोट रेडियस ऑफ पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने निकाली थी 1.3 10 रेज टू पावर -15। ये तो सेम ही रहेगी, इसका कर देंगे हम क्यूब। 15 से तो 15 कैंसिल ही रह जाएगा, अकेला इसका क्यूब करना है, जो सॉल्व करके आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50.33 समथिंग। ठीक है, तो हम हमारा मास नंबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके, now the next example, find the density of the carbon nucleus whose mass number is 12 and the atomic number is 6। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, और हमें एक पीबी न्यूक्लियस दे रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, चार्ज, स्पिन एंड साइज। ठीक है, पहले हम निकालते हैं, हम रेडियस पे लेके चलते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, कार्बन है, तो हम उसका रेडियस निकाल के चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू क्या हो गई, 1.2 1/3 फर्मी मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, और इसको हम फर्मी किसको, 10 रेज टू पावर -15 में कन्वर्ट कर देंगे फर्मी को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू पावर -15, तो ये मीटर में हो जाएगा हमारी आर की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी रेडियस ऑफ कार्बन न्यूक्लियस हम कैसे निकाल लेंगे, 1.2 10 रेज टू पावर -15, हमें दे रखा है मास नंबर यानी 12, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, यानी ए की पावर 1/3 है। आर नोट ये है। ठीक है, इससे रेडियस पता हो जाएगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2.7 10 रेज टू पावर -15 मीटर। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जब हम डेंसिटी के अंदर डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। ठीक है, कितनी आई है ये याद रख लो आप। तो रो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 12। मास ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं, 1.6 10 रेज टू पावर -27। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हमने अभी आर की वैल्यू निकाल ली है, 4/3 पाई
2 इंटू में 7 10⁻⁻15 की पावर क्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आएगी 2.43 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी आगे डेंसिटी हमने फर्स्ट क्लियर कर दिया। नाउ मूव टू द चार्ज। ठीक है, अब देखो हमारे पास एटॉमिक नंबर है पीबी का, तो वो कितना है, जेड क्या है 82। ठीक है, हमारे पास चार्ज निकालना है तो हमारे पास जेड ई होता है। इसको 1.6 से इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, जो कि होएगा 131 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब होता है स्पिन। स्पिन कैसे निकालते हैं हम, ए माइनस जेड। ठीक है, ए हमारे पास कितना है, मास 208। जेड क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 82। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 126 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये इवन नंबर है हमारा। हमने जब पढ़ा था कि इवन नंबर होता है तो पार्टिकल का क्या होता है, इंटीग्रल स्पिन होता है। ठीक है, इंटीग्रल स्पिन होता है जब इवन नंबर आता है। तो यहाँ से स्पिन का हो गया। अब रह गया है साइज, कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, वो कौन सी रिलेशन से निकलेगा, आर इंटू में आर नोट ए 1/3। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करो, ए की कितनी 208 पुट करो, आर नोट की वैल्यू कितनी आई है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी मीटर होती है। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इक्वेशन में सोल्व करेंगे तो 1.4 10⁻⁻15 या आर निकाल रहे हो हम, इंचू में 5926। जब हम 208 का 1/3 करेंगे, मतलब पावर 1/3 करेंगे तो इतना ही आएगा 5.926। सॉल्व करने के बाद इक्वल हो जाएगी 8.296 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.296 फर्मी मीटर। ठीक है, तीनों हो गए हमारे पास। हमने डेंसिटी निकाली, चार्ज निकाल लिया, स्पिन निकाल लिया और साइज निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट, हमने न्यूक्लियस दे रखा है 235 स्प्लिट इंटू 2 फ्रेगमेंट्स, जो रेशियो में बटा है मास नंबर 3:2। सेपरेशन बिटवीन द फ्रेगमेंट्स एट द मोमेंट ऑफ स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, रेशो से निकाल लेते हैं। 235 का रेशो क्या है, पहले हम 3/5 इसके अकॉर्डिंग इंटू में 3, इन दोनों को ऐड करके 5 आएगा 141। फिर 235 इंटू में 5 इंटू में 2 सोल्व करके आएगा 94। हम दोनों के लिए रेडियस निकालेंगे, पहले 41 के लिए निकालेंगे इसके लिए। तो अब वही फार्मूला, R1 इंटू में आर नोड, मास नंबर कितना है 141 की 1/3, सोल्व करके आया 5.205 आर नोड। ठीक है, हमें आर नोड की वैल्यू नहीं पता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम R2 का लेंगे, R2 आर नोड 94 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा 4.56 आर नोट। दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, ऐड करने के पास हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9.751 आर नोट, जो किसके इक्वल है 1 आर नोट की वैल्यू क्या है 1.4 10⁻⁻15। तो हमारे पास आ जाएगा 11.65 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी में चेंज करना है तो 11 माइनस इंटू में 0.65 फर्मी मीटर आ जाएगा। ठीक है,
Now the last but not the least, the electrical field between the plate of the velocity selector in a Bainbridge mass spectrometer is 1200 volts per centimeter, and the magnetic induction in both the magnetic field is 0.6 Weber per meter square. A stream of a singly charged neon ion moves in a circular path of 7.25 centimeter radius in the magnetic field. Find the mass number of neon isotopes. ठीक है, हमने जब बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ किया था, हमने क्या क्या लेके चला था, हमने जो लास्ट में वेलोसिटी सिलेक्टर के थ्रू हमने जब वेलोसिटी निकाली थी वो क्या निकाली थी हमने कि v इज इक्वल टू ई बाय में बी निकाली थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना था 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.6 वीबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जस्ट पुट ऑन दिस वैल्यू इन दिस, देखें तो हमारा ई कितना है 1200 वोल्ट पर सेकेंड है, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 1200 का 12 रह जाएगा, इनटू में 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, बाय में बी हमारा दे रखा है 0.6 वीबर मीटर स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर। हमने मीटर में करना था इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सॉल्व करने पर हमारी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई 2 रेज टू पावर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी। हमने एक रिलेशन और निकाली थी क्योंकि हमने क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है, तो विदाउट इसके हम मास निकालना पड़ेगा। तो किस रिलेशन से आएगा, एम वी स्केयर आर इज इक्वल टू बी ई वेलोसिटी बी इन, यहाँ से हम मास निकालेंगे तो आर इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा नीचे वी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी से वी एक वी कैंसिल भी तो होएगा, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी मास की। जस्ट वैल्यू पुट करो 6 इंटू 10 रेज टू पावर -1 हमें ये गिवन है, ओके, बी की वैल्यू इंटू में 1.6 10 रेज टू पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। आर हमें कितनी दे रखी है 7.25 सेंटीमीटर, तो हम इसे चेंज कर लेंगे मीटर में, इंटू में 7.25 10 रेज टू पावर -2 हो जाएगा, बाय में वी अभी हमने निकाल लिया 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, बट हमें मास नंबर ऑफ आयन निकालना है तो हमें क्या निकालने 1.6 10 रेज टू पावर -27 से भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें मास नंबर ऑफ द आयन, तो हमें क्या करना पड़ेगा एन से डिवाइड भी करना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नियोन गैस का मास नंबर आएगा 22। ओके, ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल, जस्ट जो वैल्यू दे रखी है हमें उसी को ध्यान में रखना है और हमने क्या क्या रिलेशंस कंसीडर करी थी उनको ध्यान में रख के हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।